भारत ने फिर से अपनी रणनीतिक सोच का परिचय दिया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को स्मार्ट आइलैंड्स बनाने के लिए जापान के साथ एक बड़ा समझौता हुआ है। नॉर्वे के ओस्लो में पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जापान के उपमंत्री तेरादा योशिमिची से मुलाकात की। इस बैठक में 2027 तक 5 ट्रिलियन येन यानी 3.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया। लेकिन यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह भारत की भू रणनीतिक चतुराई का सबूत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है, दुनिया का सबसे व्यस्त नौवहन मार्ग। इन द्वीपों का मतलब समझिए, यह भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 30% हिस्सा है। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से सिर्फ 90 नॉटिकल मील दूर है, यानी भारत एशिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गर्दन पर कब्जा रखता है। अब जापान की तकनीक से यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा। इमाबारी शिप बिल्डिंग, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जैसी जापानी कंपनियां शामिल होंगी। यहाँ बनेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और नेवल बेस। यह सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, यह भू राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। यह भारत की अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर रणनीति का हिस्सा है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत अपने डायमंड नेकलेस से जवाब दे रहा है। चीन को मलक्का स्ट्रेट से अपना 80% तेल आयात मिलता है, यह उनकी आर्थिक जीवन रेखा है। और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप बिल्कुल इसी मार्ग पर स्थित हैं। 2003 में चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ ने इसे मलक्का दुविधा कहा था, क्योंकि युद्ध की स्थिति में भारत इस मार्ग को बंद कर सकता है और चीन की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। यही कारण है कि चीन म्यांमार के कोको आइलैंड्स में अपना बेस बना रहा है। लक्षद्वीप भी इसी तरह अरब सागर में भारत की आंख कान का काम करेगा। यहाँ से पाकिस्तान और मध्य पूर्व के बीच होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। यह क्वाड और इंडो पैसिफिक के फ्रेमवर्क का हिस्सा है। भारत अकेला नहीं खड़ा है, बल्कि अपने हितों के अनुकूल गठबंधन बना रहा है। पश्चिमी मीडिया इसे छोटा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन सच यह है कि भारत ने अपनी समुद्री ताकत का सबसे बड़ा दांव खेला है। अब एशिया की कोई भी शक्ति हिंद महासागर में भारत की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकती। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के व्यापारिक मार्ग तय होंगे, तो भारत उनमें निर्णायक भूमिका निभाएगा। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। सत्यमेव जयते।